गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हिंदी में इसको बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं। तो अभी आप ये पहली बार वर्ड सुन रहे होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर हम आपको समझाएं उसके पहले हमें एक वर्ड आपको क्लियर करना पड़ेगा, आयोटा, जिसको हम बोलते हैं आई। तो ये बात करेंगे, उसके बाद फिर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए हम एक एग्जांपल लेके आपको समझाएंगे कि आयोटा क्या होता है। मान लीजिए हम कहें कि x² + 16 = 0, और इसको हम कहें कि बच्चों हमें ये जरा निकाल के बताओ x की वैल्यू क्या आएगी। तो आप यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो x² = -16 और x = -16। यहाँ आगे हम प्लस माइनस लगाते हैं जब भी अंडर रूट लेते हैं। तो अभी 10th लेवल तक आप बोलोगे नहीं सर इसका कोई स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, लेकिन मैं अभी बोलूँगा निकलेगा। तो अंतर इतना है कि नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो रियल नंबर नहीं होगा। अगर मान लो यहाँ लिखा होता √16 तो आप बोल लेते सर इसका स्क्वायर रूट ±4 आ जाएगा। यस, वेरी राइट। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं बोल पाएंगे क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट अभी तक ये बोला जाता रहा है आपसे कि नहीं निकलता है। अब हम बोलेंगे निकलता है, लेकिन वो रियल नहीं होता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो इसको हम क्या करेंगे बच्चों, इसको हम यूँ करें कि हम √16 को अलग कर लें और अंडर रूट जो माइनस है इसको कर लें अलग। इसको हम लिखते हैं √-1। तो ±16 का 16 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 4, और √-1 की जगह बच्चों हम लिख देंगे आई, और ये आई हमारा आयोटा कहलाता है और इसकी वैल्यू होती है √-1। तो यहाँ ये आई हो गया आयोटा और आई की वैल्यू हो गई बच्चों कितनी, √-1। तो जहाँ भी √-1 आएगा वहाँ पर हम आई लिख दिया करेंगे। तो इसी से हम 3 वैल्यू और निकाल रहे हैं कि अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो i² की वैल्यू हो जाएगी -1, i³ की वैल्यू हो जाएगी -i। कैसे होगी कि i³ को हम लिख दें i² × i, और i² का मतलब -1 × i, तो आ जाएगा इस तरीके से -i। और बच्चों i4 की वैल्यू हो जाएगी 1। कैसे हो जाएगी, i4 को हम लिख दें i² × i², तो -1 × -1 करोगे तो 1 हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों ये 4 वैल्यू आपको यहाँ पर पता पड़ गई हैं, इनको आपको याद रखना है। इस बात का ध्यान रखें कि i की जगह कभी भी √-1 नहीं रखना। आपको √-1 की जगह आई रखना है, और बाकी 3 वैल्यू आप याद रखेंगे कि i² की वैल्यू -1 होती है, i³ की वैल्यू -i होती है और i4 की वैल्यू 1 होती है। तो अब बच्चों यहाँ हम देखेंगे कि क्वेश्चन अभी हम आगे करेंगे कि i की पावर कितने भी लगे हों, प्लस में लगे हों या माइनस में लगे हों, तो हम उनकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे ये हम अभी आपको करके बताएंगे क्वेश्चन लेके। तो ये चारों वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। चलिए बच्चों, हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिया है और ये वैल्यूज आपको निकालनी है i⁻7। तो जब भी i की पावर कितनी भी लगी हो और उनकी वैल्यू निकालनी है तो हमें देखना ये पड़ेगा कि इसको हम i⁻4 से ब्रेक करेंगे। i⁻4 से ही ब्रेक क्यों करेंगे, क्योंकि i⁻4 की वैल्यू हमने आपको कितनी बताई है, 1। i⁻4 हम आपको ऑलरेडी 1 बता चुके हैं। जैसे हम इसको लिख दें i⁻4 और i⁻3। एक्चुअल में बड़ी वैल्यू जब लेंगे तब हम आपको उसको बताएंगे कैसे ब्रेक करना है। अभी तो सिंपल है। तो i⁻4 को 1 लिखते हैं और i³ की वैल्यू कितनी लिख दें हम, -i। तो ये आपका आंसर आ जाएगा -i। 4 वैल्यू यहाँ पर जो आपको याद रखनी है, बल्कि खास तौर पर 3 वैल्यू उनकी बात करें, i4 की वैल्यू 1 होती है, i³ की वैल्यू -i होती है और i² अगर है तो -1 होता है। ये आपको 3 वैल्यू 4 वैल्यू आपको यहाँ पर, और i की वैल्यू जो होती है √-1 की जगह रखते हैं। तो ये चीज़ हमें ऑलरेडी दिमाग में रखना पड़ेगा। चलिए
आई पावर 55। तो बच्चों जब पावर बड़ी हो जाती है तो हमने बोला आई पावर 4 से ब्रेक करेंगे। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है 4 का डिवाइड हम 55 में कर लें और कितनी बार चला जाएगा, 4 1 जा 4, 1 बचेगा, 4 3 जा 12, तो यहाँ पर जो बचेगा वो कितना बचेगा 3। तो ये तो पूरा का पूरा पावर रख देंगे, तो इसको यहाँ लिखेंगे आई पावर 4 तो हमें लिख ही देना है और इसके ऊपर पावर 13 लगा दें। अब यहाँ पर हम लिखेंगे इनटू में आई और जो रिमाइंडर बचेगा उसको हम उसके आई के ऊपर पावर लगा देंगे। आप कभी कभी सोचेंगे जब कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा तो नो प्रॉब्लम, वो पूरा का पूरा यहाँ आ जाएगा रिमाइंडर, फिर हमें आई लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आप अगर इसको वेरीफाई करें 13 4 जा 52, 52 एंड 3 55, इस तरीके से हम इसको एडजस्ट करते हैं। अब बात आती है कि हम आई पावर 4 से ही ब्रेक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आई पावर 4 की वैल्यू 1 होती, तो 1 के ऊपर कितनी भी पावर हम लगा देंगे 1 ही रहेगा। तो हम इसको लिख दें 1 पावर 13 और यहाँ आई क्यूब की वैल्यू लिख दें हम माइनस आई, तो 1 की पावर 13 तो 1 ही रहेगा, तो 1 इंटू माइनस आई, तो आपकी टोटल वैल्यू आ जाएगी माइनस आई। तो इस तरीके से हम ये बच्चों क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब अगर बाई चांस आई की पावर नेगेटिव दी है तो सबसे पहला काम हमें ये करना पड़ेगा कि उस पावर को हमें पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो पॉजिटिव बनाने का मतलब क्या है, इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन आई पावर 35, नीचे ले आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी पावर। अब 35 को ब्रेक करें, तो ब्रेक करने का मतलब हमें वही बताया कि आप डिवाइड कर लें। ओरल डिवाइड करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम आपको करके बता रहे हैं सिस्टमेटिक करना कैसे। तो 4 9 या 36 11 हो जाएगा, 4 8 या 32, कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा। तो यहाँ हम सबसे पहले आई पावर 4 तो लिख ही देते हैं और उसके ऊपर पावर ये लगेगी जो पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है होल डिवाइड, और जो बच जा रहा है रिमाइंडर वो आई की पावर में हमेशा आ जाया करेगा। तो फिर बात कि आई पावर 4 को 1 लिख देंगे तो 1 की पावर 8 यहाँ पर हो गया और आई क्यूब की वैल्यू आ गई माइनस आई। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 1 अपॉन माइनस आई। या तो हम आंसर को यहीं छोड़ दें, अदरवाइज हम आई का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके उसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं। तो अगर इसको करना चाहें तो हम यूँ कर लें, आई का ऊपर मल्टीप्लाई आई का नीचे भी हो जाएगा माइनस आई अपॉन आई स्क्वायर, तो माइनस आई अपॉन आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो ये वैल्यू आपकी आई आ जाएगी। इसको माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। कुल मिला के यहाँ पर एक रिजल्ट हमें और मिल गया है कि -1 अपॉन आई को हम आई लिख सकते हैं। इसका भी हमें ध्यान देना है कहीं अगर यूज करना हो। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को काम करें। तो आई पावर 9 को हम क्या लिख दें, आई पावर 4 की पावर 2 8 हो जाएगा और बचेगा कितना 1, तो आई लिख देंगे। और इसी तरीके से आई पावर 10 क्या लिख दें, आई पावर 4 पावर 2, तो कितना हो गया 8, 2 बचा तो आई के साथ आ जाएगा तो आई पावर 2। आई पावर 4 1 होता है तो 1 स्क्वायर इंटू आई, और ये 2 हो जाएगा 1 स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रख देंगे हम, तो ये 1 की स्क्वायर 1 ही रह जाएगा तो आई, और ये आपका आ जाएगा -1 और ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आई की पावर कितनी भी हो और हम इस तरीके से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए बच्चों यहाँ पर हमने आई के और कुछ क्वेश्चन लिए हैं। ये क्वेश्चन है हमें प्रूव करना है आई पावर 5 प्लस आई पावर 6 प्लस आई पावर 7 प्लस आई पावर 8 इक्वल टू 0। तो देखते हैं कैसे लाएंगे। अगर हम इसको LHS लेके चलें, आई पावर 5 प्लस आई पावर 6 प्लस आई पावर 7 प्लस आई पावर 8, और इसको जैसे हमने बोला था आई पावर 4 से ब्रेक कर देंगे, तो हम इसको लिख लें आई पावर 4 को आई पावर 4 इंटू आई पावर 6 को क्या लिख दें, आई पावर 4 इंटू आई स्क्वायर, आई पावर 7 को क्या लिख दें, आई पावर 4 इंटू आई क्यूब, और आई पावर 8 को हम लिख दें आई पावर 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 टाइम कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। वैल्यूज रख देते हैं। आई पावर 4 की वैल्यू तो 1 होती है, आपको पहले से ही पता है, 1 इंटू आई। इस बात का बच्चों ध्यान रखना है, कभी आई की वैल्यू आपको नहीं रखना। आई की जगह आप कभी भी √-1 रखने की कोशिश मत करिएगा। हाँ, √-1 है तो उसकी जगह हम आई जरूर लिखेंगे। यहाँ पर हम बात करें तो 1 आई
आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 प्लस 1 इंटू आई क्यूब की वैल्यू हो गई -i प्लस i4 की जगह 1 लिख देंगे तो 1 का स्क्वायर हो गया बच्चों। ये आई ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -i और ये हो जाएगा +1, सारे कट गए आपस में, तो ये आंसर आ गया 0 इक्वल टू RHS एंड सिंपल का क्वेश्चन। चलिए हम इसकी भी LHS लिखे और प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। I पावर 107 प्लस I पावर 112 प्लस I पावर 117 प्लस I पावर 122। ये बच्चों वैल्यू थोड़ी सी बड़ी बड़ी है, तो ये रफ पर करके हम देख लेंगे। 4 का डिवाइड करते जाएं, तो 4 का डिवाइड 107 में करेंगे तो 4 2 जा 8, 2 बच जाएगा, 7 नीचे ले लेंगे और 4 6 जा 24 बचेगा कितना 3। तो हमने क्या बोला था कि I पावर 4 आप लिख लीजिएगा और उसके ऊपर कंप्लीट डिवाइड कितना हुआ है 26 लिख दीजिएगा और जो बचता है रिमाइंडर वो I की पावर लग जाती है। अब अगर हम 112 के लिए डिवाइड करें तो 4 का डिवाइड 112 में कर दें, 4 2 जा 8, 3 बचेगा, 2 आ जाएगा, 4 9 जा नहीं 4 8 जा 32। ये बच्चों यहाँ पे कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो हम इसको लिख दें I पावर 4 पावर 28 और यहाँ अब I की पावर कुछ भी लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो अगली बात करें हम 117 की, तो 117 के लिए क्या करना पड़ेगा, हम इसको भी डिवाइड करके देख लेते हैं। 4 का डिवाइड 117 में तो 4 2 जा 8, 3 बच जाएगा और 4 9 जा 36, 1 बच जाएगा, फिर हो जाएगा I पावर 4 पावर 29 इंटू I पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली 1 रहता है, तो इंटू I। और अब हमारे पास 122 और बचा, तो हम I पावर 122 को अगर देखें तो 4 से डिवाइड करके 122 4 3 जा 12, 2 लेंगे तो डिवाइड नहीं होगा तो बचेगा 2। तो यहाँ हम देखेंगे कि I पावर 4 पावर 30 और रिमाइंडर बच गया है 2, तो वो I की पावर में आ जाएगा। इस तरीके से बच्चों कितनी भी बड़ी वैल्यू दी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसको 4 से डिवाइड करके और रिजॉल्व कर लेंगे। तो देखिए अब सिंपल हो गया ये क्वेश्चन। I पावर 4 से ही प्रयोग क्यों करते हैं, इसके लिए हम आपको पहले ही बता चुके हैं, वैल्यू 1 होती है तो 1 के ऊपर हम कितनी भी पावर लगा लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। I क्यूब की वैल्यू हम यहाँ -i रख दें, ये हो जाएगा 1 पावर 28, यहाँ साथ में कुछ नहीं है, 1 पावर 29 इंटू I और ये 1 पावर 30 इंटू I स्क्वायर की वैल्यू -1। तो 1 की पावर कुछ भी होगा 1 रहेगा और 1 का मल्टीप्लाई आएगा तो वही आ जाएगा वापस -i प्लस 1 प्लस I -1। अगेन ये सारे आपस में कैंसिल हो गए और रिजल्ट हमें मिल गया 0 और यही हमें लाना था, तो RHS एंड 4। तो बच्चों इस तरीके से हमें उम्मीद है कि आप I के पावर वाले बहुत सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत इसमें आने वाली नहीं है। ये बच्चों हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लिया है, ये क्वेश्चन या इस तरीके का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन या इस तरीके का क्वेश्चन पेपर में एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पावर बदलेगी, बाकी एक जैसा रहेगा। तो अगर हम इसकी LHS लेके चलें तो 1 प्लस I पावर 5 एंड 1 प्लस 1 अपॉन I पावर 5। यहाँ अभी हमने थोड़ी देर पहले एक रिजल्ट बताया था कि 1 अपॉन I को हम -i लिख सकते हैं। ये रिजल्ट आप दोबारा देख लीजिएगा, 1 अपॉन I है। चलिए यहाँ पर हम सॉल्व करके बता दें, तो हम इसको रेशनलाइज कर लें, I का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, जो हो जाएगा I अपॉन I स्क्वायर और I स्क्वायर की वैल्यू हम रख दें -1 इक्वल टू आ जाएगा -i। तो बच्चों रिजल्ट निकला कि 1 अपॉन I को हम -i लिख सकते हैं और ये रिजल्ट एज OT क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, इसके लिए भी याद रखें। और इतना रिजल्ट अगर आपको मालूम हो गया, अब ये क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत आसान हो गया। देखो जरा कैसे, हम इसको लिखते हैं 1 प्लस I पावर 5 और 1 प्लस 1 अपॉन I की जगह हम क्या रखने वाले हैं, -i रखने वाले हैं। तो यहाँ -i रखोगे
प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो पावर 5। और अब आप ये देखें कि दोनों ब्रैकेट के ऊपर पावर 5 लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आई 1 माइनस आई, और एक साथ लेके और इनके ऊपर पावर 5 लगा दें। और अब ये और भी आसान हो गया, यहाँ फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस आई स्क्वायर पावर 5, तो 1 माइनस और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, या -1 लिखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस पावर 5, तो हो जाएगा 2 पावर 5, और 2 पावर 5 बच्चों 32 होता है। और इस तरीके से हम ये क्वेश्चन बहुत आसानी से तो सॉल्व कर लेंगे, बशर्ते आप इस रिजल्ट को भी ध्यान रखेंगे कि 1/i की जगह अभी के बाद जहाँ भी 1/i आए वहाँ आप -i रख दीजिएगा। ये भी बच्चों उसी तरीके से क्वेश्चन है और वैसे ही प्रूव करना है। और ये जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट है, हमने बोला था टाइप इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन कोई भी आ सकता है। तो इसकी भी अगर हम यहाँ LHS लेके चलें तो LHS हो जाएगा 1 माइनस आई पावर 4 एंड 1 माइनस 1/i पावर 4। तो 1 माइनस आई पावर 4 हम वैसे ही बना रहे हैं, और 1 माइनस और 1/i की जगह हम क्या रख दें, -i रख दें, हम आपको बता चुके हैं। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस आई पावर 4। दोनों ब्रैकेट के पावर सेम लगी है, तो एक साथ हम इनको कर लें ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आई एंड 1 माइनस आई पावर 4। तो यहाँ फिर से फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस आई स्क्वायर और पावर 4 बना रहेगा। और हम आपको बता चुके हैं कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो आई स्क्वायर की जगह -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 पावर 4 दैट इज 2 पावर 4, और 2 पावर 4 आप करेंगे तो 16 आएगा। और इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन भी आप बहुत आसानी से प्रूव कर लेंगे। चलिए बच्चों ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और अगर हम इसकी LHS लेके इसको सॉल्व करें तो देखो कैसे करेंगे। 1 माइनस 1/i पावर 4 प्लस 1 प्लस 1/i पावर 4। बच्चों जो पहले क्वेश्चन किए थे वो दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई में थे, लेकिन यहाँ पे बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस। अगेन हम 1 प्लस आई की जगह -i रख देंगे, तो हो जाएगा 1 प्लस आई पावर 4, और ये हो जाएगा 1 माइनस आई पावर 4। बच्चों आपको a प्लस बी होल 4 का फॉर्मूला तो नहीं आता होगा, तो इसलिए हम इसको 2 बार में करेंगे। a प्लस बी होल स्क्वायर तो आता है, इसलिए हम इसको यूँ कर दें 1 प्लस आई का स्क्वायर और का होल स्क्वायर। तो पावर के ऊपर पावर हो तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। ऐसे ही हम ये कर दें 1 माइनस आई का होल स्क्वायर और होल स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से उसी तरीके से हो जाएगा 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i का होल स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रख दें तो 1 माइनस 1 प्लस 2i का होल स्क्वायर, और 1 माइनस 1 माइनस 2i का होल स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल, 2i का स्क्वायर, और यहाँ पर भी 1 से 1 कैंसिल तो माइनस 2i का स्क्वायर। नो प्रॉब्लम, ये हो जाएगा 4i स्क्वायर, और ये माइनस के ऊपर स्क्वायर लगा है तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो आपका ये भी हो जाएगा 4i स्क्वायर। तो हो गया 8i स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, -1 होती है, तो हो जाएगा -8। और इस तरीके से बच्चों आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन भी बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा, आपसे कर लीजिएगा इसको। चलिए बच्चों हमने फिर से दूसरा क्वेश्चन लिया है, और इसमें हमें 2 पावर n प्रूव करना है। तरीका लगभग वही होगा जो अभी तक हम करते रहे हैं। LHS ले लें यहाँ पर हम 1 माइनस आई पावर n और 1 माइनस 1/i पावर n। बहुत आसान क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आप अभी पीछे कर चुके हैं। और यहाँ पर हम फिर से 1/i की वैल्यू हम -i लिख दें तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। अगेन दोनों ब्रैकेट के ऊपर पावर n लगा है, तो दोनों ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 माइनस i इंटू 1 प्लस i पावर n।
इनका आपस में मल्टीप्लाई होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो 1 माइनस आई स्क्वायर पावर n, तो 1 आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, माइनस यहाँ पहले की है 1 प्लस 1 पावर n, और ये आपका रिजल्ट आ चुका है जो आपको लाना था 2 पावर n प्रूव करके। तो बच्चों यहाँ इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर होते हैं और हमने वो लगभग आपको सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। चलिए बच्चों, तो अभी तक हमने आयोटा के बारे में पढ़ा था, आई के बारे में पढ़ा था। तो जिन भी नंबर के साथ आई लग जाए तो वो इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं, वो रियल नंबर नहीं होते। अब हम बात करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन हम बताने जा रहे हैं, ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a plus ib is known as complex number, and in general complex number is denoted by capital Z। तो अगर हम यहाँ लिख दें Z इक्वल टू a plus ib, तो ये बच्चों एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अभी हमने बोला था किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम a प्लस आई बी, कभी कभी कोई बुक वाले x प्लस आई वाई भी लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं। तो ये आपका जो पहला a लिखा है ये आपका कहलाता है रियल पार्ट, हिंदी में कहेंगे वास्तविक भाग, और ये कहलाता है इमेजिनरी पार्ट, अधिकल्पित भाग। तो इस तरीके से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट मिलके एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, अगर इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखना चाहें, ऑर्डर्ड पेयर, तो हम इस a प्लस आई बी को लिख सकते हैं a, b, बस आई हटा दें, इसको स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं। अगर मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a माइनस आई बी है, उसका ऑर्डर्ड पेयर लिखना है तो हम लिखेंगे a माइनस बी। तो इस तरीके से बच्चों हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर में लिख सकते हैं। टू कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हमें इक्वेट करना है, इक्वल करके बताना है, तो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में भी बता सकते हैं, और ये z प्लस आई ए प्लस आई बी की फॉर्म में बता सकते हैं। तो इक्वलिटी ऑफ टू नंबर्स, टू कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए जरा बच्चों, तो अगर हम कहें कि हमारे पास ये लिखा है x प्लस आई वाई इक्वल टू 3 प्लस 2i, अगर हम इनको कंपेयर करें तो रियल पार्ट के साथ कंपेयर होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर होगा। तो यहाँ से देखेंगे बच्चों x की वैल्यू आ जाएगी 3, i और i अगर हम हटा दें तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो इस तरीके से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर कर सकते हैं। अगर यही कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखा हो, ये लिखा हो x y इक्वल टू 5 2, तो यहाँ से भी अगर हम इसको कंपेयर करें तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी और y की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो इस तरीके से बच्चों ये हमने ऑर्डर्ड पेयर में बता दिया। अब अगर हम एक चीज़ और बताएं कि a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखा था तो ऑर्डर्ड पेयर हमने a b लिख दिया, लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखा है और उसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है तो हम इसको क्या लिखते हैं 2 प्लस 3i। अगर मान लीजिए लिखा है -3 -5 और इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना है तो इसको हम लिखेंगे -3 -5i। तो ये बच्चों हमने पूरा बेसिक आपको बता दिया है। अब इन्हीं के बेस पर हम कुछ आपको क्वेश्चन फटाफट सिंपल क्वेश्चन है वो बताने जा रहे हैं। चलिए बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन है, राइट दी फॉलोइंग एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो हमने बोला था कि अंडर रूट के अंदर अगर माइनस लगा है तो उसको हम सेपरेट कर लेंगे, तो इसको यूँ कह दें √9 इंटू √-1 और √9 हो जाएगा हमारे पास। चलिए अभी प्लस माइनस नहीं लगाते हैं, सिर्फ 3 और √-1 की जगह हम लिख देंगे i। और इसको कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म हमने बताया हमेशा a प्लस आई बी का फॉर्म है। तो यहाँ रियल पार्ट अगर कुछ नहीं है तो उसके लिए हम उसके साथ 0 लगा लेंगे, तो हो जाएगा 0 प्लस 3i। इसको बच्चों अगर हम देखें तो -1 माइनस, और ये भी हम वैसे ही लिखें √5 इंटू √-1, तो -1 माइनस √5
और अंडर-1 की जगह हम लगा देंगे आई, और ये डायरेक्टली लिख लेंगे 1 प्लस और अंडर-1 की जगह आई लिख दें, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ ऑर्डर्ड पेयर लिखना है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिखें, इन कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑर्डर्ड पेयर लिखना है, बहुत आसान है। इसको हम लिखते हैं ऑर्डर्ड पेयर, हमेशा स्मॉल ब्रैकेट में लिखा रहता है, और आई हटा देंगे और बाकी कॉमा लगा के लिख देंगे, और इसका ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा 2, 3, और इसका ऑर्डर पेयर हो जाएगा अंडर-2। यहाँ आई के साथ कोई नंबर नहीं है तो 1 माना जाता है। तो इस तरीके से बच्चों किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑर्डर्ड पेयर हम लिख लेते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग ऑर्डर्ड पेयर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस ib। ये ऑर्डर्ड पेयर को हमें a प्लस ib के फॉर्म में लिखना है, बहुत आसान है। इसको लिख देंगे 1 प्लस 0i, बाद वाले के साथ i लगा देंगे, बीच में प्लस, अगर सेकंड नंबर प्लस का है, माइनस का है तो माइनस। इसको हम लिख देंगे 0 प्लस 1i, 1i का मतलब i। इसको हम लिख देंगे 2 माइनस अंडर-3i, बाद वाले के साथ हम i लगाते जा रहे हैं, आगे वाला वैसे लिख देंगे, और ये हो जाएगा -3 प्लस 5i। इस तरीके से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऑर्डर्ड पेयर को a प्लस ib के फॉर्म में लिख लेते हैं। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट x एंड y व्हेन। यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिए हैं, उनको इक्वेट करके, कंपेयर करके हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ देखिए, रियल पार्ट के इक्वल होगा, तो दिस इम्प्लाई 3x इक्वल टू 6, then x इक्वल टू 6 अपॉन 3, 3 2 6, then x इक्वल टू 2। और अब बच्चों हम इमेजिनरी पार्ट के इक्वल करें, मतलब i और i हटा के बाकी इक्वल कर दें, तो हो जाएगा 2x माइनस y इक्वल टू -3। x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वापस यहाँ पर पुट कर दें तो y आएगा, x की जगह 2 रख देते हैं, तो 2 × 2 माइनस y इक्वल टू -3, तो माइनस y इक्वल टू -3, और ये हो जाएगा 4 इधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस y इक्वल टू -7, देन y इक्वल टू 7। इस तरीके से बच्चों x और y की वैल्यू आ जाएंगी, x 2 आ जाएगा और y 7 आ जाएगा, और यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है 8 - 3x प्लस 2y प्लस 5 इंटू आई इक्वल टू 0। अभी 0 लिखा है, लेकिन इसको हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में अगर लिखना है तो हम इसको लिखेंगे, जब भी कंपेयर कर पाएंगे, अदरवाइज कंपेयर नहीं होगा। तो 2y प्लस 5i, तो 0 को हम लिखेंगे 0 प्लस 0i, और ये बच्चों 0 प्लस 0i 0 कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो अब अगर हम इसको कंपेयर करें तो क्या होगा, 8 माइनस 3x इक्वल टू होगा 0, 3x हम उधर ले गए तो 8 इक्वल टू 3x, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 8/3। और अब हम इमेजिनरी पार्ट अगर हम इक्वेट करें, बराबर करें, तो क्या होगा, 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, देन 2y इक्वल टू -5, देन y इक्वल टू -5/2। और इस तरीके से बच्चों ये हमारे पास x और y की वैल्यू आ चुकी है 8/3 और -5/2। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है कि इफ z इक्वल टू 3 - 5i, then prove that z cube minus 10z square plus 58z minus 136 इक्वल टू 0 लाना है हमें। तो हम इसकी LHS लेके चलें, और z की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी है, वो वैल्यू पुट करके और हम देखें क्या हमें 0 मिलेगा। चलिए रख देते हैं, z हमें दिया है 3 - 5i, तो 3 - 5i का होल क्यूब माइनस z 3 - 5i का होल स्क्वायर प्लस 58z, तो 3 - 5i माइनस 136। और यहाँ पर बच्चों हम a - b होल क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस 3ab a - b, तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b माइनस 10, और यहाँ a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें, a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 58 माइनस 5i और माइनस 136। और अब हमें इसको कैलकुलेट करके देखना है कि सब कुछ करने पिटने के बाद क्या जीरो आएगा। तो 3 3 या 9 3 या 27 माइनस 125 5 5 या 25 एंड 5 या 125 आई क्यूब माइनस 45 का अगर हम 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे 135 आ जाएगा। तो ये 45 इंटू 3 माइनस अंदर जाएगा 135i और अब ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस आई इंटू आई हो जाएगा आई स्क्वायर और अब 5 से मल्टीप्लाई हमें कर देना है 225 तो हो जाएगा 225 आई स्क्वायर। अब देखो जरा अगर हम यहाँ पर माइनस 10 का अंदर मल्टीप्लाई करें, लेकिन चलिए मल्टीप्लाई करने से पहले हम आई स्क्वायर की वैल्यू रख लेंगे। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 25 आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो -25 प्लस माइनस 30i और इसमें हम मल्टीप्लाई अगर कर दें नीचे कर दें 174 माइनस 90 आई एंड माइनस 136। चलिए अब हम इसको आगे देखते हैं। तो 27 आई क्यूब की वैल्यू बच्चों माइनस आई होती है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस 125 आई माइनस 135 आई और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 लग जाए -225 और ये बचेगा कितना माइनस का 16। तो -16 और -10 करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 160 और माइनस इंटू माइनस प्लस 300i प्लस 174 माइनस 290i और माइनस 136। और अब हम ये बच्चों देखें कि सारे एस्पेक्ट पिट के बराबर होने चाहिए। चलिए हम सबसे पहले आई प्लस वाले देखें। तो प्लस वाले आई यहाँ पर 125 है और यहाँ 300 है तो हो जाएंगे कितने 425i प्लस तो 425i। अब नेगेटिव वाले देखते हैं तो 135i नेगेटिव के हैं और -290 नेगेटिव का है, ये भी आपके आ जाएंगे -425i। तो इस तरीके से बच्चों ये आई वाले हमने देख लिया। अब नंबर देखें तो प्लस वाले नंबर अगर हम देखें तो ये है 27 और ये है 160 और 174 361 प्लस के। और अगर हम नेगेटिव वाले नंबर देखें तो माइनस के 225 है और माइनस के 136 है, ये भी माइनस के 361 आ गए। तो अब आप देखेंगे प्लस और माइनस सारे कट के और आंसर हमारे पास मिल गया है 0, जो हो गया RHS। इस तरीके से बच्चों ये वैल्यू भी रख के हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। बाकी के आप एग्जाम्पल्स और आप क्वेश्चंस एक्सरसाइज के अपनी बुक से आप करिएगा, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर पाएँ। थैंक यू।